बुखार कब से है? यही कोई 5-6 दिन हो गए बहन जी। और ये जो हाथ पैरों में कमजोरी है ये भी तभी से है? जी। तो बाढ़ के बाद जिस गांव में या जहां वो शहर में आप लोग रहते थे वहां पोलियो फैला है, ऐसी कोई खबर सुनी है आपने? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना, पर हाँ बच्चे ज़्यादातर बीमार रहते थे वहाँ। तो फिर टीके वगैरह तो लगे हैं या नहीं? टीके? जी किस तरह के टीके? अब तक कोई भी टीके नहीं लगे, जैसे बीसीजी, डीपीटी? जी कैंप तो लगा था लेकिन हम लोग गए नहीं वहाँ। और पोलियो की खुराक? जी नहीं। तो आपके परिवार में कभी किसी को पोलियो हुआ है क्या? नहीं बहन जी। बुखार तो है, फिलहाल मैं एक दवाई दे देती हूँ, इसकी आधी गोली हर 6 घंटे में इसे देते रहना जब तक पूरी तरह से इसका बुखार ना उतर जाए। चलो जाओ। मुझे डर है कहीं से पोलियो ना हो। पोलियो? हाँ, स्टूल टेस्ट करवाना पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि परहेज़ रखा जाए, क्योंकि अगर इसे वाकई में पोलियो है तो औरों में भी फैलने का खतरा है और हो सकता है कि अब तक तो। पोलियो मतलब इसमें बच्चे के हाथ पैर खराब होने का खतरा होता है? अभी जब तक स्टूल टेस्ट नहीं हो जाता कुछ भी कहना मुश्किल है, और स्टूल टेस्ट जिला अस्पताल में ही होगा, तो कल पारू का स्टूल सैंपल आकर देना होगा। जी, आप परहेज के बारे में बता रही थी। हाँ, पोलियो मल या मुंह के रास्ते से ही फैलता है, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के मल को ठीक तरह से साफ करना और इस बात का खास ध्यान रखना कि बाकी बच्चे मल के संपर्क में नहीं आने चाहिए। साबुन से हाथ धोना और अपने आसपास पूरी तरह से साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में कोई भी लापरवाही नहीं। आप लोग समझ रहे हैं ना? जी। पिछले रविवार की तरह हम लोग इस बार भी पोलियो रविवार का कैंप लगा रहे हैं, तो किसी भी हालत में पारो और चंदा को पोलियो की खुराक देनी होगी, क्योंकि हर खुराक से पोलियो से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन पहले तो पारो का टेस्ट कराना होगा ना? हाँ, टेस्ट करवाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट आने में भी 2-3 सप्ताह तो लग ही जाएंगे। अरे तुम क्यों रोने लगी लक्ष्मी? टेस्ट तो करवाना होगा ना। वैसे भी हमारे देश में भी तकरीबन पोलियो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पर बाढ़ के जिस इलाके से तुम लोग आए हो वहाँ पोलियो के वायरस होने की खबर मिली है, तो टेस्ट करवाने में ही समझदारी है। भगवान हमसे नाराज हो गया है बहन जी, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अभी बलबीर से मिलेगा, ये खबर बड़े घर से बाहर कैसे पहुंच गई? आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा। पर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? जीत की उम्मीद कभी कभी आदमी की आंखों पर एक पर्दा सा डाल देती है। शक तो मुझे पहले से ही था, इसलिए बलबीर के साथ जब मैं गाड़ी में बैठा देखो बॉस, मैं जितना बता सकता था मैंने बता दिया। अब इस जानकारी का तुम क्या करोगे ये तो तुम ही जानो। वो तो तुमने खबर भिजवाई इसलिए हम चले आए, वरना बलबीर से मिलने लोग आते हैं, बलबीर खुद किसी के पास नहीं जाता। अच्छा, तो बड़े आदमी हो गए हैं आप। अब एक काम करो, ये क्या है? इसको पहनो। क्या? अंग्रेजी तो तुम्हें आती नहीं और मैंने
साफ साफ हिंदी में कहा है, इसे पहनो, इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। देखो, ये जो तुम कर रहे हो मैं सब जानता हूं। अच्छे लग रहे हो। पहनो इसे। अब बाहर जाओ। बाहर? बाहर क्यों? गेट आउट। बाहर क्यों? खैर, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मुफ्त के मनोरंजन के लिए शुक्रिया। चाचा ने ये बेसिर पैर की कहानी सुनाने जो हमें यहाँ बुलाया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब हमें चलना चाहिए। जरूर जाओ, पर यहाँ आने की जो हम पर मेहरबानी की है उसका इनाम तो लेती जाओ। तुम इंतजार कर रहे थे, देर तो नहीं हुई ना आने में? तुम्हारा इंतजार करना बुरा नहीं लगता। इमरान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। लेकिन पहले तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। कबूल है। मुझे घर के बहुत से काम नहीं आते, खाना बनाना भी नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए बना दूंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें भी खाने में बिना कमियां निकाले चुपचाप खाना होगा। कबूल है। मैंने कहा था ना, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती तब तक बीच में मत बोलना। निकाह के बाद मैं अपने आंगनवाड़ी का काम नहीं छोड़ूंगी, और तुम भी मुझे ये जताने की कोशिश मत करना कि तुम्हारा काम मेरे काम से ज्यादा बड़ा या ज्यादा जरूरी है। हम अपने सारे फैसले एक दूसरे से मशवरा करके लेंगे। मशवरा होगा, लेकिन मानना या ना मानना मेरी मर्जी। इमरान, वो इमरान, मुझे तुम्हें एक बात और बतानी है। बोलो ना। क्या बात है शबनम, बताओ। देखो इमरान, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, लेकिन अगर ये बात जानने के बाद तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ये क्या बोल रही हो शबनम? बात क्या है? वो इमरान, मैं माँ नहीं बन सकती। रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। जिस इलाके से वो लोग आए हुए हैं वहाँ पर कुछ पोलियो के केसेस अभी मिले हैं। सर कलम करने गए थे, अंगुली भी नहीं काट पाए हम लोग। क्या कहेंगे माया जी, वक्त वक्त की बात है। तो अर्जुन के लिए गुरु द्रोण ढूंढ रही हो? हाँ माया जी। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।